गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कल पढ़ाई की है कि नहीं आप लोगों ने? कल कहाँ तक पढ़े अलशिफा? कि कल पूरा दिन ऐसे ही लगा दिया? हाँ, कल हमने क्या पढ़े थे बेटा? हम लोगों ने पढ़े थे मिरर के बारे में। कौन कौन से मिरर? सबसे पहले हमने बात की थी बेटा प्लेन मिरर की। दूसरी क्या बात की थी बेटा? कॉनकेव मिरर की। और तीसरी बात कहते हैं हमने बेटा कॉन्वेक्स मिरर की। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन आज की क्लास में केवल और केवल हम पढ़ेंगे बेटा प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में बेटा? प्लेन मिरर के बारे में। हर्ष, कुछ काला काला लगा है यार, क्यों लगाया ना इसके इसमें? हाँ लगाया ना। आईना नहीं है क्लास में, कहाँ से मैं आपको आईना दूंगा? चलो ठीक है, ब्लैक बोर्ड में बनाते हैं, उसमें देख लेंगे। पर काला लगा हुआ है, देख लेना, बाद में हटा देना। तो देखो सब हंस रहे हैं, थोड़ा सा देख लेना, ध्यान देना। मैं अभी मिरर बना रहा हूँ, वहाँ पर अपना जो भी स्पॉट है उसको बाद में साफ कर लेना ध्यान से। आज हम बात कर रहे हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर। कौन सा मिरर बेटा? प्लेन मिरर। सबसे पहले हम चलते बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। कहाँ चले बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। कितने लॉज थे बेटा? 2 लॉज, ठीक है। एक मैंने बनाया था मिरर, पॉलिश किया था, यहाँ कहीं सोर्स रखा हुआ था, उससे एक रे आई, वो इस पॉइंट पे स्ट्राइक हुई और यहाँ से चली गई। फिर मैंने यहाँ पर एक बेटा नॉर्मल बना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब पोजीशन है कि मैंने इस सोर्स को पहले यहाँ रखा हुआ था सोर्स, तो यहाँ रख दिया मैंने बेटा, यहाँ से ऐसी गई, ये हमारा नॉर्मल बन गया, ये चली गई। यहाँ भी क्या हो गया बेटा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, यहाँ भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। चलिए मैंने और पोजीशन चेंज कर दिया, ये मैंने पोजीशन कर दिया बिल्कुल नॉर्मल के पास। यहाँ से रे इंसिडेंट हुई, आफ्टर स्ट्राइक यहाँ मैंने एक नॉर्मल बनाया और यहाँ से चले गए। पहले सोर्स लाइट का यहाँ था, चलो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। थोड़ा मैंने सोर्स इधर कर दिया, उससे निकलने वाली रेस निकली, स्ट्राइक हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। यहाँ पर मैंने एंगल और चेंज कर दिया, यहाँ सोर्स मैंने यहाँ रखा, यहाँ से जो लाइट रे निकली वो भी स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ भी बोला मैंने एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर मैंने इस पोजिशन में बताया कि एक मिरर है, अब बिल्कुल 90 डिग्री यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस के 90 डिग्री पे सोर्स रखा हुआ है। अब सोर्स से रेज आ रही है। अब आप देखिए बेटा, यहां नॉर्मल बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो रेज है, जो इंसिडेंस रेज है, वो किस में हो गई बेटा? 90 डिग्री में। 90 डिग्री में अलशिफा बता सकते हो कि इसकी रिफ्लेक्टेड रेज कहां जाएगी बेटा? क्या? अरे तुम्हारी सहेली है क्या वो रिफ्लेक्टेड रे? इसकी साइकिल में बैठा ले और गुपचुप खाने चले गए। थोड़ा तो माइंड यूज किया करो। देखिए बेटा, हमने अभी तक बात किए थे कि हमेशा I इज इक्वल टू आर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बेटा? 30 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा बेटा? 60 डिग्री का। अब यहाँ पोजीशन क्या हो गई? इसमें परपेंडिकुलर में नॉर्मल के ऊपर से ही इंसिडेंट रे आ गई है। नहीं, बराबर 90 डिग्री पे इंसिडेंट रे दिख रही है आप लोगों को? आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है ना मैथ्स में 9th में? हाँ, परपेंडिकुलर। देखिए बेटा, परपेंडिकुलर बोल दिए या 90 डिग्री बोल दिए, एल्टीट्यूड बोल दिए, तो आपको सीधे स्ट्रेट लाइन, कौन सी लाइन बेटा? स्ट्रेट लाइन आपके दिमाग में पहले घुस जानी चाहिए। स्ट्रेट लाइन होती है 90 डिग्री। तो बेटा इस पोजीशन में नॉर्मल के ऊपर से इंसिडेंट रेस चली गई। हम लोग एंगल कैसे बनाते बेटा? कोई भी दो रेस के बीच में देखे ना, एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया एंगल ऑफ। अब ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेस, तो ये कौन सा हो गया बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम किसको कंपेयर करके बनाते बेटा? नॉर्मल को। यहां तो नॉर्मल नाम की चीज ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओवरलैप कर गया इंसिडेंट रे। तो यहां आपको समझ में आना चाहिए कि जो इंसिडेंस रे है
वो 0 डिग्री है 0 डिग्री। तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉज क्या बोलता है, क्या बोलता है? एंगल ऑफ, फिर से बोलिए, बोल रहा हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये एंगल और ये एंगल हमेशा 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 क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो ये 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बेटा, 0 डिग्री। तो ऐसी पोजीशन में देखो, यहां से आई यहां से आई यहां चली गई, यहां से आई यहां चली गई, अब यहां से आई है, कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का। तो वो सेम डायरेक्शन में ही लौट जाएगी, यानी केवल 0 डिग्री पे ही, फिर से बोल रहा हूं मैं, 0 डिग्री पर ही इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस दोनों सेम डायरेक्शन में, एक उसी डायरेक्शन से आएगी, यानी उसी रास्ते से आएगी और उसी रास्ते से रिफ्लेक्टेड रे वापस हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं, इसका यूज हम करने वाले हैं, क्योंकि आज जो हम पढ़ रहे इमेज फॉर्मेशन, क्या पढ़ने वाले बेटा, इमेज फॉर्मेशन। आज केवल हम प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, वहां इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? पक्का आपको आ गया? ठीक है। अलशिफा, क्या इंसिडेंस रे 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री रहेगा जब एंगल, तो जहां से इंसिडेंस रेस आ रही है, जिस रास्ते से आ रही है, उसी रास्ते से रिफ्लेक्टेड रेस भी जाएगी। केवल यहां हो रहा है, बाकी जगह नहीं हो रहा है, बाकी जगह सेम मीडियम हो रहा है, केवल यही याद रखना आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। हमको मालूम है कि प्लेन मिरर ऐसा होता है, यहां मैंने पॉलिश कर दी। पॉलिश क्यों की जाती है? हाँ बेटा, रिफ्लेक्टर होने के लिए कि यहां से जो रेज है वो ट्रांसमिटेड ना हो। अब मैंने इस पोजीशन में एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, उसका नाम दे दिया मैंने ए, दे दिया। समझ में आ रहा है? डायग्राम दिख रहा है सबको? हाँ। यहां से एक रेस गई ना। अब यहां मैंने नॉर्मल बना दिया, अब ये उस वही एंगल बनाते हुए वापस चले गए। 2 ही रेस मैंने स्टार्ट किया था, याद करो, मैंने स्टार्ट में बताया था हमें डायग्राम बनाने के लिए केवल और केवल 2 ही रेस की जरूरत है। तीसरी रेस के पछड़े में आप लोग नहीं पढ़ना, बस 2 रेस रहो, सफिशिएंट है। उसी में पूरा हमारा चैप्टर नंबर 10 खत्म हो जाएगा। याद रखना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आप ज़्यादा दिमाग लगाते हो, लास्ट ईयर मैंने देखा है, हमको केवल 2 ही रेस लेना है, वो 2 रेस के अलावा हमको तीसरी रेस की फिलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए बेटा, ये इसका डायरेक्शन ये है, ये यहाँ से लौट गई। दूसरी रेस ऐसी आई, ये आपका नॉर्मल बन गया और ये ऐसी चली गई। ठीक है। अब क्या हुआ? तो देखो बेटा, ये मिरर है। क्या है बेटा? मिरर। अब मिरर के बारे में आपको पता है कि क्या होता है बेटा? मिरर का यूज़ तो रोज हो रहा है, मिरर का यूज़ रोज हो रहा है, पर आप अपना फेस देखते हो तो क्या दूसरा मनोज है क्या? नहीं, वही हूँ, मैं हूँ। क्योंकि मुझ में क्या हो गया बेटा, थोड़ा सा माइंड आ गया। पर आपके घर में जब कोई पप्पी ला लो, पप्पी मतलब एक पालतू कुत्ता ला लो, उसको आईने के सामने, मिरर के सामने रख दो, वो गुर्राना चालू कर देता है, भोगना चालू कर देता है। उसको क्या लगता है? उसको ऐसा लगता है कि उस मिरर के अंदर भी एक पप्पी रखा हुआ है, तो बाकायदा गुर्राएगा। पर 1-2 दिन बाद उसको आदत पड़ जाएगी कि मालिक मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मैं ही हूँ। उसको भी समझ में आ जाता है। हम भी जब बच्चे थे, जब हमें अकल नहीं थी, तब भी हम आईने के सामने जाके वो आईने को बार बार खरोचते थे। हमको ऐसा लगता था कि सामने कोई दूसरा लड़का खड़ा है या लेटा हुआ है। तो यहां बात कर रहे हैं ये मिरर की। देखिए, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस से इंसिडेंस रेज आई और वापस चली गई। अब मैंने इसको यहां तक बढ़ाया, चलिए बढ़ाएं, और ये लाइन एक दूसरे को इस पोजीशन में इंटरसेक्ट कर दी। तो मैं बोलूँगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ पर बन गया। मैंने इसको ए डैश दे दिया नाम। इसको समझ में आया क्या?
नहीं आया ना? मुझे भी नहीं समझ में आया था। जब 10th में मेरे टीचर ने पढ़ाया था, उन्होंने बुक में एक ऐसा डायग्राम था, हमें समझा दिया। हमने भी क्या किए, यहाँ से उन्होंने बताया कि यहाँ से आँखों से देख लेना, आपको जो इसकी इमेज है, जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये क्या कर दिए है सर, ये क्या कर दिए है? ये जब रेज इधर नहीं आ रही तो आप अपने मन से बढ़ा दोगे क्या? ठीक है, फिजिक्स है, कुछ भी हो सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक ये एक ऐसा डायग्राम है। अब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ लेते हैं? तो देखो बेटा, ध्यान देना, कैसे कैसे होता है बेटा। अब मुझे बताइए कि आपने बोला सर, तो मैं सीधे आपको देख लिया ना, देख लिया मैंने आपको, और मैंने बोला और बेटा कैसा, और दिशा ठीक है आप। अब दिशा मेरे पीछे खड़ी हुई है और मुझे बोल रही सर, तो मेरी क्या एक तीसरी आँख यहाँ है क्या? मैं आवाज़ सुन रहा हूँ पर मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा व्यू, मेरी आंखें उस तरफ नहीं जा रही है। तो इससे मतलब क्या है? अगर आंखों में रेज आएगी तो ही मैं आपको पहचान पाऊंगा, अगर नहीं आएंगी। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमारा व्यू भी जहां तक घूम रहा है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो मुड़ना नहीं जानता। क्या नहीं जानता बेटा? मुड़ना नहीं जानता। कि तुम इस वॉल के उस तरफ खड़े हो, आपने आवाज दे दी है सर सर, मैं भी इधर उधर देख रहा हूं, मुझे आप दिखाई नहीं दोगे क्योंकि मेरा व्यू तो वहां जा ही नहीं रही है। क्योंकि आपसे जो रेज आएगी मेरे आंखों में जो टकराएगी वो तो पॉसिबल ही नहीं कि वो मुड़ जाए। तो मुड़ना नहीं जानते हम, हमारी आंखें मुड़ना नहीं जानती, हमारी आंखें स्ट्रेट व्यू को पहचान पाती। देखिए सपोज कैसा, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से एक रेज ये निकली, एक रेज ये निकली। आपने अपनी आंखों से देखा, आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। ये ऐसा क्यों होता है बेटा? हमारी आंखों में एक प्रॉपर्टी होती है, हमारी आंखों में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इंडिविजुअल रे को बैकट्रैक करना जानती है। बैकट्रैक मतलब पीछा करना जानती है। हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि ये बुक यहां रखी है, मैं ये थोड़ी बोल सकता हूं क्यों रखी, क्योंकि जो रेज आई, जो रेज से टकरा, इससे जो आई वो मेरे आंखों में टकराई, तो मेरी आंखों ने, मेरी आईज ने उस रेज को बैकट्रैक करना, यानी उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। यहां से रेज आई, यहां से जब एंटर करी बेटा तो तुरंत सिग्नल हुआ और मेरी आंखों ने उसको बैकट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा कि ये जो रेज है वो यहां से आ रही है। जहां दोनों रेज इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट में मैंने बता दिया कि यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे आपने मुझे सर बोले तो मैं बता दूंगा तुम यहां बैठे हो, मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि तुम उस आम के पेड़ के ऊपर बैठी हुई हो। तो मैं यही कर सकता हूं कि मेरी आंखें, मेरी क्या, दुनिया में सभी की आंखें बैकट्रैक करना जानती है, मुड़ना नहीं जानती। फिर से बोल रहा हूं, मेरी आंखें बैकट्रैक ट्रेस कर सकती है कि कहां से लाइट आ रही है, उसका पीछा करेगी, उसका पीछा करके ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन और लोकेशन बता देगी, पर यह नहीं बताएगी कि कहां से आ रही है। तो ये क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है इसने लोकेशन बता दिया। मैंने बोल दिया कि 10 फीट पे ये चेयर रखी हुई है, क्योंकि मैंने एक अंदाजा लगा दिया, वहां से रेज आई, मेरे आंखों में आई, मेरे आंखों ने इंडिविजुअल रे को बैकट्रैक करना चालू किया, वो वहां पर दोनों रेज इंटरसेक्ट हुई, तो मैंने बता दिया कि वो चेयर वहां पर रखी हुई है। अब दूसरी पोजीशन में होती है कि बैकट्रैक करना जान दिया, हमको मालूम चल गया कि ये यहां पर रखी हुई है। ये क्यों होता है? तो यहां पर देखो बेटा एक एंगल होता है, इसको एंगल ऑफ विजन बोलते हैं। पर आज जब सब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, हमें तो दो चीजें पता चलनी चाहिए। एक चीज पता चलनी चाहिए बेटा ऑब्जेक्ट, और दूसरी चीज पता चलनी चाहिए बेटा इमेज। ये किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट हूं, तुम ऑब्जेक्ट हो, चेयर ऑब्जेक्ट है, ये चौक ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है। पर यहां बात हो रही है इमेज की, यहां बात हो रही है बेटा इमेज की। सपोज ये एक प्लेन मिरर लगा हुआ, यहां पर चलिए मान लेते एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हमने पॉलिश कर दिया। ध्यान से
ध्यान से, अटेंशन, लुक एट हियर प्लीज, लुक एट मी। ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। अब यहां से एक रेज आई और यहां से दूसरी रेज आ गई। हमको दो ही रेज की, देखिए दो रेज नहीं आती, बहुत सारी रेज आती है, बहुत रेज आती है। पर हम लोग फिजिक्स में जनरली कितने रेज का यूज करते बेटा? 2 रेज का। चलिए लॉ लग गया यहाँ पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से टकरा कर यहां चली गई और यहां से टकरा कर यहां चली। यहां तक समझ में आ गया? यहां पर आप खड़े हो और आपने देखा कि ये तो मिरर लगा हुआ है, ये मिरर लगा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज यहां पर कोई दीवार थी तो मैं उस ऑब्जेक्ट को यहां से स्ट्रेट नहीं देख पा रहा हूं। सामने के कमरे में एक मिरर लगा हुआ है, सामने के कमरे में एक मिरर लगा हुआ है। यहां से निकली हुई रेज, यहां से निकली हुई रेज, यहां से निकली हुई रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में आई। अब मेरी आंखों का काम क्या है बेटा? मेरी आंखों का काम है कि रेस को बैक ट्रैक करना। उसे यह मतलब नहीं है कि रेस कहां से आ रही, रेस किधर से आ रही, वस्तु किधर रखी हुई है, तो बैक ट्रैक। उसको यह मतलब नहीं है कि ये रेस रियल है या वर्चुअल है। उसका काम है क्या करना? पीछा करना। उसका काम क्या है बेटा? पीछा करना। चलो मैंने इसको यहां से पीछा कर दिया, पीछा कर दिया, पीछा कर दिया, पर मेरा क्या, आइस की एक प्रॉपर्टी क्या है कि हम बैक ट्रैक कर सकते, हम रेस का पीछा कर सकते, हम हर इंडिविजुअल रेस का पीछा कर सकते हैं, पर मुड़ना नहीं जानती हमारे आंखें, मुड़ना नहीं। वो यहां से ऐसे मुड़ के रेस से ऐसा देख नहीं सकती, तो उसने क्या कर दिया कि इस रेस का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। अब जब देखा क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसे यहां पर दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए इस पोजीशन में क्या हुआ? एक्चुअल रेस इंटरसेक्ट हुई, एक्चुअल रेस इंटरसेक्ट हुई। इस पोजीशन में क्या हुआ कि सोचिए हमारी आंखों ने सोचा कि ये जो रेज है वो कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। ये जो रेस कहां से आ रही है? तो उसको ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर से आ रही है और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप लोग समझिए कि इस इमेज को हम बोलेंगे बेटा रियल इमेज और इस इमेज को बोलेंगे हम बेटा वर्चुअल इमेज। अब आपको समझ में आ गया कि इमेज कितने टाइप से होते हैं बेटा? एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है बेटा वर्चुअल इमेज। अब सर एक और लफड़ा आ गया, अभी तो आपने ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बताया, अब ये इमेज में भी क्या हो गया? रियल और वर्चुअल। देखिए डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 डिफरेंस होते हैं वर्चुअल में और रियल में। आप लोग लॉकडाउन है अभी तो टॉकीजें बंद हो गई हैं, पर टॉकीज गए हो क्या आप लोग? हाँ, पिक्चर देखने का तो सबको शौकीन है, सबको शौक है, अच्छे से देखते हैं। क्यों? बाहुबली कितने बार देखी? मालूम था। तो देखिए बेटा हम लोग बैठे रहते हैं तो एक स्क्रीन लगा रहता सामने, आपको पिक्चर दिखती है ना, और वहाँ जब पीछे लाइट बंद कर देंगे तो पिक्चर दिखना या मूवी दिखना बंद हो जाती है। तो आपको ये फर्क पता लगना चाहिए कि रियल क्या है, वर्चुअल क्या है। देखिए रियल इमेज का फर्स्ट पॉइंट कि एक्चुअल 2 रे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और जहां काटते हैं वहीं उस पॉइंट बनाता है और वहां हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। पर इस पोजीशन में क्या हो रहा है? तो हम बोल सकते हैं कि रियल इमेज में 2 रेज एक दूसरे को एक्चुअली क्या कर रही है बेटा? इंटरसेक्ट कर रही है। एक्चुअली वास्तव में, एक्चुअली का मतलब क्या हो रहा है? वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है, पर वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं हो रहा है। हम सोच रहे, हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो हम सोच रहे कि हमको ये नहीं पता कि मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था ना कि जब पहली बार पप्पी को ले जाएंगे मिरर के सामने तो भौंकने और गुर्राने लगेगा, क्योंकि उसको पता नहीं रहता कि वो पप्पी वही है। उसको ऐसा लगता है कि इस मिरर के अंदर दूसरा पप्पी रखा हुआ है। तो देखिए इसने क्या किया, इसको बैकट्रैक करना चालू कर दिया। तो क्या, फिर से बोल रहा हूं, क्या एक्चुअली या वास्तव में ये 2 रेज इंटरसेक्ट हुई है? नहीं ना। तो
आप लोगों को पहला डिफरेंस होना चाहिए कि रियल इमेज में दो रेस एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है और यहां अपीयर हो रहा है। अपीयर में मतलब हम महसूस कर रहे हैं कि वो दो रेस यहां कहीं इंटरसेक्ट करी है और ये इमेज यहां पर रखा हुआ है। तो ये पहला हो गया कि इसमें एक्चुअल में दो रेस इंटरसेक्ट करती है रियल इमेज में और वर्चुअल में नहीं करती। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, हम या बोल सकते हैं रियल इमेजेस कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। फिर से बोल रहा हूं मैं, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, यानी हम रियल इमेज को पर्दे पर ले सकते हैं। यानी मैंने यहां पर पर्दा लगाएंगे ना तो ये इमेज दिख जाएगा। पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, स्क्रीन लगी रहती है, प्रोजेक्टर लगे रहते हैं तो दिखाई देता, क्योंकि हम उसको स्क्रीन में ले सकते हैं। पर अगर मैंने यहां पर एक स्क्रीन लगा दिया तो क्या ले सकता होगा? बिल्कुल नहीं। तो वर्चुअल इमेज कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन, हम नहीं ले सकते। आप अपने आईने के सामने लगा दोगे स्क्रीन तो क्या मैं दिखाई दूंगा क्या? या मैंने सोचा नहीं आज मैं अपने आईने में एक स्क्रीन लगाता हूं और आज मैं अपना इमेज उसमें देखूंगा ही, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो रियल इमेज को हम स्क्रीन में ले सकते हैं पर वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में नहीं ले सकते। आपके सामने एग्जांपल रखा हुआ है। एक एग्जांपल मैंने किसका दिया बेटा? मूवी का दिया, वो रियल इमेज का था। और एक एग्जांपल ये दे दिया, ये वर्चुअल इमेज हो गया। क्या हो गया बेटा? वर्चुअल हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी या तीसरा डिफरेंस बोल सकते हैं, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होते हैं। समझ में आ गया? रियल इमेज ऑलवेज क्या होते बेटा? इन्वर्टेड होते हैं। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होते, अपराइट होते, सीधे होते। ये तीसरा फर्क आपको समझ में आना चाहिए कि जो रियल इमेज रहेंगे वो हमेशा इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड मतलब क्या बेटा? उल्टा, और इरेक्ट मतलब इन्हें सीधा। तो ये 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, एक्चुअल दो रेस इंटरसेक्ट करती किसमें? रियल इमेज में। इसका पहला पॉइंट, हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि दो रेस वहां से इंटरसेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही। ये किस में होता है? ये वर्चुअल इमेज में होता है। दूसरा कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तीसरा कि हमेशा रियल इमेज क्या होते बेटा? इन्वर्टेड, और वो क्या होते बेटा? वर्चुअल इमेज इरेक्ट होते। तो ये हमने पढ़ लिए रियल इमेज के बारे में और वर्चुअल इमेज के बारे में। अब हम करेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन। बस इतना आज का ये डायग्राम पढ़ना है, उसके बाद आप अच्छे से देख लो। कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी इफ देयर हैज बीन एनी प्रॉब्लम, आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि इसको समझना ये बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। ज़्यादा डिटेल में आप तो मैथ्स लोगे तो 12 में पढ़ोगे ही, पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ तक आपको मैंने ऑब्जेक्ट बता दिया, इमेज बता दिया, इमेज में भी 2 बता दिए, रियल इमेज बता दिया, वर्चुअल इमेज बता दिया, और मैंने आंखों की आइज की प्रॉपर्टी भी आपको बता दी। बैक ट्रैक करना जानती है, मुड़ना नहीं जानती आंखें। किसी भी रेस को बैक ट्रैक कर लेगी, पर बाजू में आप खड़े होकर मुझे सर बोलोगे तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप मेरे व्यू में नहीं हो, क्योंकि आपसे जो रेस आ रही है वो तो ये वॉल ले रही है, तो आपकी रेस है वो मेरी आंखों में नहीं पहुंच पा रही। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अब हम पढ़ते बेटा आज इमेज फॉर्मेशन ऑफ या इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर या बाय प्लेन मिरर। हर्ष काला लगा हुआ, अभी तक लगा हुआ, देखो हंस रहे बच्चे। क्या देख के नहीं आया क्या है ना? ऐसा हो सकता है क्या? चलो ठीक है, मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये यहां पर एक मिरर लगा हुआ है। कौन सा मिरर है? यस, प्लेन मिरर। क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं बेटा आज इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ध्यान से है। अब यहां पर हर्ष खड़ा है, ठीक है। ये हर्ष का सर है और ये हर्ष की आंखें है, ठीक है।
रूल्स नंबर 1, मैं ऐसा खड़ा हूँ, मान लीजिए ऐसा खड़ा हूँ, तो मेरे पीठ से रेज आर पार होके जाएगी क्या? नहीं, विजिबल रेज है, कोई गामा रेज नहीं कि मुझे फाड़ कर निकल जाए, विजिबल रेज है। पहली रेज कहाँ से आएगी? ये स्ट्रेट आएगी बेटा, बिल्कुल 90 डिग्री में आएगी, यहाँ से रेज आएगी 90 डिग्री में। देखिए रेज को भी जाने के लिए रास्ता चाहिए, मेरे पीठ में से जाएंगे क्या? यहाँ से सामने से दिख रही क्या आपको? नहीं दिख रही ना। पर पहली रेज जो जाएगी वो बेटा मेरी है सामने। तो ये जो है हर्ष से पहली रेज चली गई बेटा बिल्कुल स्ट्रेट। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, अब भी मैंने आपको पढ़ाया था 90 डिग्री, 0 डिग्री। अरे ये इंसिडेंट रेस क्या हो गई? नॉर्मल के ऊपर से ही चले गई। किसके ऊपर से चले गई? तो यस, रिफ्लेक्टेड रेज भी सेम डायरेक्शन में वापस हो जाएगी, क्योंकि यहां कितना बन रहा है बेटा? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R हमेशा क्या होंगे बेटा? हाँ ठीक है। तो ये जो रेज है वो 90 डिग्री में गई, तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग आफ्टर स्ट्राइक वो वापस चले गए। दूसरी रेस ये सर से ऐसी गई। देखो ध्यान दो, हर्ष चेहरे में देखना है, और ये आंखों में वापस आ गई। ये ऐसी गई, यहां नॉर्मल बन गया। तो देखिए बेटा हो गया, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टकराई वापस आई। एक रेस, ध्यान दीजिए, एक रेस पैरों से निकली और टकराने के बाद ये आंखों पर चले गए। ये इसका बन गया बेटा नॉर्मल। मिरर है, ये मिरर रेस को जाने दे रहा है क्या? नहीं जा रहा है। अब मैंने क्या बताया? अब जब मेरी आंखों ने देखा, ध्यान दीजिए हर्ष खड़ा है, जब मेरी आंखों ने देखा तो उसने बैकट्रैक करना चालू किया। उसने क्या सोचा कि ये जो रेज है ये मिरर के अंदर से आ रही है, और जब उसने इसको बैकट्रैक किया, देखो ये बेटा 1 फीट से नॉर्मल चली गई, और जब उसने बैकट्रैक किया तो उसने ऐसा बैकट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको क्या लगा कि हर्ष मिरर के सामने खड़ा है। अब बोलोगे सर कैसे? देखिए मैंने क्या बताया कि हमारी आंखें इंडिविजुअल रे को बैकट्रैक करना जानती है, मुड़ना उसका काम नहीं है। तो उसने क्या किया, मिरर के अंदर से ये पहली रेज 90 डिग्री की थी, यस, टकरा के वापस चली गई, दूसरी गई टकरा के आंखों में आ गई। तब आंखों ने बैकट्रैक करना स्टार्ट किया, तो उसको ऐसा लगा कि ये दोनों रेज यहां पर मिल रही है। ठीक है, फिर एक पैरों से जा सकता ना, पैरों में गैप रहता ना, तो एक रेस पैरों से एक निकल गई सीधे, ये यहां से गई और फिर यहाँ 0 डिग्री बन गया, तो वापस आ गई वापस। तो यहां पर एक रेज ये गई, एक रेज ये गई, और एक रेज ये गई, और एक रेज ये गई। जब आंखों ने इसको बैकट्रैक किया, ये हमारी आईज है, उसने बैकट्रैक किया, तो ये जो दोनों रेज थी, देखो बेटा ये वाली रेज और ये वाली रेज यहां पर कहीं जाकर इंटरसेक्ट हो रही है। और जब ट्रेस किया आंखों ने इसको, ये रेस को, तो ये रेस आगे निकल गई है और ये इस रेस से जाकर यहां पर मिल गई है। तो हर्ष ने अपना एक इमेज इस आईने के अंदर देख लिया है। इसी को बोलते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की 4 प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कोई बता सकता है क्या? नहीं। मैं सेम टू सेम मिरर में अपने आप को देख पा रहा हूं, पर एक फर्क है जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि मैं अपना राइट हैंड खड़ा करता हूं तो मिरर लेफ्ट हैंड खड़ा करता है, और अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करता हूं तो अपना राइट हैंड खड़ा करता है। तो ये लेटरली इन्वर्टेड होता है।
बॉडी वैसी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, मेरा चेहरा भी वही रहेगा, पर जब मैं हाथ पैर की बात करूंगा तो वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है। सेकंड ध्यान रखना, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं जितना हूं उतना ही प्लेन मिरर में दिखूंगा। कि मेरी हाइट 6 फुट है तो वो जो प्लेन मिरर है वो 12 फीट नहीं बता देगा। अगर मेरी हाइट 3 फीट है तो मेरा मिरर 1 फीट नहीं बताएगा। प्लेन मिरर हमेशा क्या करेगा, अगर ऊपर से नीचे तक ले रहा है तो मैं 6 फुट हूं तो वो भी 6 फुट है। ये दूसरी प्रॉपर्टी का। तीसरी प्रॉपर्टी कि मैं अगर 2 कदम पीछे हटूंगा तो हमें एहसास होगा कि वहां भी वो जो सामने मेरा जो इमेज रखा वो भी 2 कदम पीछे हट रहा है, और मैं अगर 2 कदम आगे आऊंगा तो मेरा जो इमेज है वो भी 2 कदम आ जाएगा। ये प्लेन मिरर की तीसरी प्रॉपर्टी होती है। और क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, और क्या होता है याद रखना, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज नहीं बनता। हम इसको स्क्रीन में नहीं ले सकते। तो याद रखना कि जो प्लेन मिरर होता है, फिर से ध्यान देना, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, रियल नहीं बनता है। ये सबसे मेन। तो एक मेन प्रॉपर्टी क्या हो गई, लैटरली इन्वर्टेड। और दूसरी मेन प्रॉपर्टी क्या हो गई कि हमेशा क्या बनेगा इसमें, इमेज वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, पर रियल नहीं बनेगा। इसको हम स्क्रीन में नहीं ले सकते। हो गया बेटा, आज काफी इतना। क्या क्या पढ़ लिए, एक बार रिवाइज कर ले। कल हमने पढ़े थे प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आज इमेज फॉर्मेशन किए। मैंने एक नई चीज बताया कि अगर 90 डिग्री में इंसिडेंस रे अगर स्ट्राइक होती है तो रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ से, उसी डायरेक्शन से वापस आ जाती है। ये एक नया आपको रूल्स बताया था, क्योंकि इसका यूज यहाँ पर हुआ है। देखिए 90 डिग्री में गई, ये वापस आ गई, ये 90 डिग्री में गई, ये वापस आ गई। हाँ, एक और बात याद रखना बेटा, एक और बात याद रखना, वैसे वो 12th में, पर मैं आपको 10th में बता देता हूँ। अगर मैं 6 फीट का हूँ तो आप बोलोगे क्या सर मिरर भी 6 फीट का होना चाहिए? नहीं, मिरर आधा होना चाहिए। अगर मैं 6 फीट का हूं तो मिरर 3 फीट का भी चल सकता है। अगर मैं 4 फीट का हूं तो मिरर 2 फीट का भी चल सकता है। तो ध्यान रखना, मेरे हाइट से आधा मिरर में मैं अपने पूरे इमेज को आसानी से देख सकता हूं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर ले। पहला कौन सा, प्लेन मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर, तीसरा कॉन्वेक्स मिरर, आपके कोर्स में इसमें। फिर हमने वो रूल्स पढ़ लिया था, लॉज ऑफ एक बार हमने रिपीट कर दिया था, रिफ्लेक्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। फिर इमेज में भी 2 चीजें बताई थी, एक रियल इमेज बताई थी और एक वर्चुअल इमेज बताई थी। फिर मैंने बताया कि हमारी आंखों में क्या प्रॉपर्टी रहती है, वो बैक ट्रैक करना जानती है। क्या करना जानती है बेटा, वो भी चीज आपको मैंने पढ़ा दी थी। और बाद में आज इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिए। कल जो क्लास होगी उसमें हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स के इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, इसको रिपीट कर लेना, और जो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कल मुझसे आप पूछ लेना।